अंदर जो अदद रुऊस है उनको जब हम महफूज करेंगे नीचे, तो हर अदद के दरमियान में जब हम निस्बत चेक करेंगे पता चलेगा निस्बत कौन सी आ रही है, तवाफुक की। अब देखें, मैयत लिख लिया हमने, बीवी है, नंबर 2 क्या है भाई, 9 बेटियां हैं और 15 दादियां हैं और 10 चचा। सही है भाई। बीवी को कितना मिलेगा औलाद की मौजूदगी में, 8 सुमन। 9 बेटियों को क्या मिलेगा, सुलुसान। 15 दादियों को क्या मिलेगा, सुदुस। 10 चचा क्या बनेंगे, असबा। अब हम मसला बनाएंगे तो हमें पता चलेगा सुमन सुलुसान सुदुस के साथ जमा है तो मसला कितने से बनेगा, 24 से हमने मसला बना दिया। ठीक है भाई। अब हमने 24 का सुमन कितना बनता है, 8 तिया 24, 3। सुलुसान कितना बनता है, 16। सुदुस कितना बनता है, 4। ठीक है, 4 और 16 कितना हो गए, 20 और 3 बाकी रचा 1 रुपया हमने इसको दे दिया, असबा को दे दिया। ये मसला हमने अभी हल कर लिया। ठीक है भाई। इस मसले के अंदर ऑल नहीं है, जितना है ऊपर 24 से बनाया, 24 रुपये सबको दे दिया हमने। अब हमने ये देखा कि क्या मसले के वरसा और उनके हिस्सों के दरमियान में कहीं कसर तो वाक़ई नहीं हो रही। तो हमने देखा कि ये तो खैर मसला कोई मसला नहीं। यहाँ 16 रुपये 9 बेटियों को देने हैं जिनके हिस्सों के अंदर क्या आएगा भाई, कसर वाक़ई होगी। पता चला यहाँ है। फिर यहाँ हमने देखा आगे 15 दादियाँ हैं, 4 रुपये है, यहाँ पर भी कसर वाक़ई हो रही है। फिर हमने देखा कि 1 रुपया है, 10 चचा है, उसमें भी कसर वाक़ई हो रही है। तो क्या करेंगे, तमाम अदद रुऊस जिनके अंदर कसर वाक़ई हो रही है, तमाम अदद रुऊस को नीचे हम उतारना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमने 9 बेटियाँ 9 लिखा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, 15 हैं, हमने 15 लिखा। फिर उसके दरमियान उसके बाद क्या चीज़ है, 10 है, हमने यहाँ पर क्या लिखा भाई, 10। अब हमने क्या करनी है, इनके दरमियान में निस्बतें चेक करनी हैंगी। 9 और 15 इनमें निस्बत तसावी की है ना अमीन, नहीं है। 9 और 15 के दरमियान निस्बत तसावी की नहीं है क्या, अच्छा नहीं है, बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों ये बराबर नहीं है। दूसरी निस्बत कौन सी थी, तदाखुल की। 9-15 के अंदर दाखिल हो रहा है ना जवाद, 9-15 में दाखिल हो रहा है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 15 नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये तदाखुल है ना, 9-15 में दाखिल हो रहा है ना। तो क्या है, क्या ये 9 एकम 9, 9 दूनी, बोलो ना, 18 भाई। 9-15 से बढ़ रहा है, तो इससे पता चला कि 9 ये तदाखुल की निस्बत। अच्छा, तीसरी निस्बत हमने कहा था तवाफुक की होती है। वो तवाफुक की क्या होती है कि कोई तीसरा अदद आ जाए जो इसको भी ख़त्म कर दे और इसको भी ख़त्म कर दे। हमने तीसरा एक अदद ऐसा तलाश किया जो दोनों को पर दोनों को ख़त्म कर दे। वो हमारे सामने एक आया अदद, वो कौन सा अदद है भाई, 3 है। मिसाल के तौर पर 3 को अगर हम यहाँ पर ज़रब देते हैं जाकर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 को जाकर ख़त्म कर रहा है। यही 3 को अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब यहाँ क्या करना है, जब निस्बत हो कौन सी भाई, तवाफुक की, तो उस वक़्त जो वफ़ुक़ बनेगा, क्या बनेगा भाई, किसका, बड़े अदद का। क्या बनेगा भाई, बड़े अदद का उफ़ुक़ बनेगा। वो क्या है, 5। उस 1 मिनट सब्र करें। अगर निस्बत हो कौन सी भाई, तवाफुक की, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है, इसका जो वफ़ुक़ है, पहला अदद का वफ़ुक़ लेकर, ठीक है भाई, उसको दूसरे अदद के साथ, दूसरे वाले अदद के साथ क्या कर देंगे, ज़रब दे देंगे। आपने पहला इसका जो वफ़ुक़ निकला वो कितना निकला, 3 मरतबा जाके ख़त्म कर रहा है ना इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसका वफ़ुक़ यानी 3 लिया आपने, उसको 15 के साथ ज़रब दिया आपने। किसके साथ ज़रब दी, कितना आ गया, 15 तिया, ये इधर 45। अब इस 45 को और 10 के दरमियान में अब निस्बत दोबारा चेक करो। 45 और 10 के दरमियान में दोबारा हमने निस्बत चेक की, पता ये चला हमारे पास कि ये निस्बत तसावी की आ रही है ना अमीन। निस्बत कौन सी आ रही है, तसावी की आ रही है, नहीं आ रही।
10 और 45 बराबर नहीं। अच्छा, फिर निस्बत कौन सी आ रही है? तदाखुल की आ रही है कि 10 15 में 45 में दाखिल हो जाता है, नहीं। अब तीसरी निस्बत कौन सी होगी? तवाफुक की। अब हम ये चेक करते हैं कोई तीसरा अदद ऐसा है जो जाकर 45 को भी ख़त्म कर दे और 10 को भी ख़त्म कर दे। तो हमने तलाश किया 2 का अदद, नहीं वो तो नहीं करेगा। 3 का अदद, वो भी नहीं कर सकता। 4 का अदद, वो भी नहीं कर सकता। 5 का अदद, हाँ 5 का अदद इस 10 को ख़त्म कर रहा है। 5 कम 5, 5 दूनी, अच्छा वही 5 का अदद 9 मरतबा जाकर हम ज़रब देते हैं तो 45 को जाकर ख़त्म कर रहा है। तो पता चला वो 5 का अदद क्या है, इधर हमने 5 लिख लिया मिसाल के तौर। 5 का अदद क्या है, दोनों को क्या जाकर कर रहा है भाई, ख़त्म कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो वफुक बनता है क्या भाई, 5, ठीक है भाई। जिस तरह यहाँ पर 9 का वफुक क्या बन रहा था, यहाँ ये 5 का वफुक जो है, ये 45 का जो वफुक कितना आएगा, 9। 45 का 9 मरतबा जाकर ख़त्म कर रहा है ना, उस 9 को हम 10 के साथ ज़रब दे देंगे। उस 9 को कितने के साथ ज़रब देंगे? 9 को ज़रब दी हमने 10 के साथ, वफुक आया 45 का वफुक क्या आया भाई, 9। क्या आया भाई, 9। अब इस 9 को 10 के साथ हमने ज़रब दी। जिस तरह यहाँ पर, इधर मेरी तरफ देखें तवज्जो, जिस तरह यहाँ पर इसका 9 का वफुक क्या था, 3 को हमने आगे वाले के साथ ज़रब दी थी 15 के साथ, क्या आया था 45। दोबारा दोनों के दरमियान निस्बत चेक की, निस्बत कौन सी थी, तवाफुक की। जब निस्बत तवाफुक की हो तो अब इसका जो वफुक निकलेगा वो वफुक कितना निकला इसका, 9, ठीक है भाई, 9 निकला। इस 9 को असल आगे वाले अदद के साथ ज़रब दे देंगे। जैसे यहाँ के 3 को हमने 15 के साथ ज़रब दी थी, यहाँ के 9 को अब आगे वाले अदद के साथ 10 के साथ ज़रब देंगे। 9 10 से कितना हो जाएगा भाई, 90। कितना हो जाएगा भाई, 90। अब यह हमारे पास आखिरी वाला एक आ गया है 90। इस 90 को असल मसले में और सबके हिस्सों के अंदर ज़रब देना शुरू करेंगे, हमारा मसला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। 90 को आप 24 के साथ ज़रब दें। जी जल्दी से बताएं, शाबाश, कितना आएगा, जल्दी बताना, शाबाश। क्या किया, 90 को 24 के साथ ज़रब दी। 90 को 24 के साथ ज़रब दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 2160। हमने 2160 लिखा। अब इस 90 को 3 के साथ ज़रब दे दी हमने, कितना आ गया भाई, 90 को 3 के साथ ज़रब दो, 270। आपने 270 कर दिया। इसी 90 को 16 के साथ आपने ज़रब दी, कितना आया, 90 को 16 के साथ ज़रब दी, कितना आया, 1440, 1440। 90 को 4 के साथ ज़रब दे दिया आपने, जी कितना आया, 360। अब 90 को 1 के साथ ज़रब दी, कितना आया भाई, 90 को 1 से ज़रब दी, कितना आया, 90। अब हम जमा कर लेते हैं 90 जमा 360, ताकि हमें पता चले कि हमारा मसला सही भी हुआ या इसमें कहीं गलती हो गई है। हमने 90 को 90 जमा 360, 450। अच्छा, फिर जमा 1440, 1890, जमा 270, 2160। अब देखो मसला हमारा पता चल गया कि सही है, हमारे मसले के अंदर कोई गड़बड़ कहीं पर नहीं हुई। अब हमने ये देखना है क्या क्या तसहीह हो चुकी है, क्या हमने ऐसा कोई हिस्सा बना दिए हैं जिसमें हर बंदे को उसका हिस्सा बराबर सराबर मिल जाए। हमने देखा 9 बेटियां हैं, अब उनको मिल रहे हैं टोटल कितने भाई, 1440 हिस्से। हर एक के हिस्से में कितना कितना आ रहा है भाई, 9 के अंदर तकसीम करो 1440 को, 9 के अंदर तकसीम करो, हर एक के हिस्से में कितना कितना आएगा, 1440 लिखो, तकसीम 9, 160। मतलब क्या आ रहा है भाई, 160 एक बंदे को, एक बंदे के हिस्से में 160 आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा 360 हैं, 360 को अगर आप तकसीम करो 15 अफराद के अंदर, हर एक के हिस्से में कितना कितना आएगा, 15 के अंदर तकसीम करेंगे 24 आएगा। देखो 24 रुपये देना कोई कसर वाक़ई
हर एक को 24-24 पूरे हिस्से मिल रहे हैं। यहाँ 90 मिले हैं, 10 चचा हैं, हर एक के हिस्से में कितना आएगा भाई? 9-9। कितना आएगा भाई? 9-9। अब देखो तस्हीह हमने मसले की कर दी, मसले के अंदर किसी किस्म का अब कसर वाक़े नहीं हो रही, इसको कहते हैं तस्हीह। समझ गए? ये तीसरी सूरत थी जिसके अंदर हमने कहा एक ही मसले की कई जमातों के अंदर कसर वाक़े हो और उनके महफूज करदा यानी अदद रूस के महफूज करदा अददों के दरमियान में निस्बत कौन सी हो? तवाफ़ुक़ की हो। तो पहले 2 अदद को लेंगे, उनमें से पहले अदद का जो वफ़ुक़ बनेगा दूसरे अदद के कुल के अंदर ज़रब देंगे, हासिल ज़रब आएगा उसको और तीसरे अदद के दरमियान में निस्बत चेक करेंगे। अगर वहाँ पर भी तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो फिर पहले वाले अदद के वफ़ुक़ को लेकर दूसरे वाले अदद के अंदर ज़रब दे देंगे। जो हासिल ज़रब आएगा फिर उस हासिल ज़रब को लेकर असल मसले में सबके हिस्सों में ज़रब दे देंगे। बात समझ में आ गई? जैसे अब मिसाल के तौर पर दोबारा बात समझा देता हूँ। हमने ऊपर से लिए 9 बेटियाँ यहाँ लिखी, ऊपर से 15 दादियाँ हमने यहाँ लिखी, ऊपर से 10 चचा हमने यहाँ लिखे। हमारे पास ये 3 अदद आ गए, 3 जमातें ऐसी आ गई जिनके अंदर क्या आ रही थी भाई? बोलो, कसर वाक़े हो रही थी। इन सब के अदद और उसको हमने नीचे महफूज कर लिया। अब पहले 2 अदद के दरमियान में हमने निस्बत चेक की, 9 और 15, इनके दरमियान में जब निस्बत चेक की पता चला निस्बत कौन सी है? तवाफ़ुक़ की। कैसे कि तीसरा अदद 9 को जाकर ख़त्म करता है, वही तीसरा अदद किसको जाकर ख़त्म कर रहा है? 15 को। अब हमने सबसे पहले अदद का वफ़ुक़ निकालेंगे। 3 को अगर 3 के साथ ज़रब देते हैं, 9 जाकर 3 मरतबा 3 जाकर ख़त्म करता है, तो 9 का वफ़ुक़ कितना निकला? 3। अब इस 3 को हमने 15 के साथ ज़रब दी, 15 तिया 45 हमारे पास आ गया। अब 45 और 10 इनके दरमियान में निस्बत चेक की, हमने देखा इनमें निस्बत तसावी की नहीं है, इनमें निस्बत तदाखुल की नहीं है, इनमें निस्बत तवाफ़ुक़ की है। तो हमने देखा 2 दोनों को जाकर ख़त्म करता है? नहीं। 3 दोनों को जाकर ख़त्म करता है? नहीं। 4 दोनों को जाकर ख़त्म करता है? नहीं। 5 हाँ, एक अदद हमारे पास 5 का अदद ऐसा आया जो 10 को भी जाकर ख़त्म कर रहा है और 45 को भी जाकर ख़त्म कर रहा है। तो हमने क्या किया, उस 5 को लेकर 45 के अंदर जाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश की। कितनी मरतबा जाकर ख़त्म करेगा? पता चला कि इसका जो वफ़ुक़ है यानी जितनी मरतबा जाकर ये ख़त्म कर रहा है वो कितनी मरतबा जाकर ख़त्म कर रहा है? 9 मरतबा। ठीक है। अब उस 9 का हमने लिया, उसके वफ़ुक़ को निकाल लिया हमने, उसके वफ़ुक़ को और आगे वाले अदद के दरमियान में निस्बत चेक कर लिया हमने। क्या कर दी भाई? वो ज़रब दे दी। उसके वफ़ुक़ को आगे वाले उसके साथ क्या कर दी भाई? ज़रब दे दी। जब 9 को 10 के साथ हमने ज़रब दी तो कितना आ गया भाई? 90। कितना आ गया भाई? 90 आ गया। बात समझ में आ गई जी? जिस तरह यहाँ पर 3 इसका वफ़ुक़ बन रहा था, 3 को 15 के साथ ज़रब दी थी, इसी तरह 45 का वफ़ुक़ 9 बन रहा है, इसके वफ़ुक़ को 10 के साथ ज़रब देंगे, 90 आया। अब हमारे पास ये असल अदद 90 है। इस 90 को आपने सब के हिस्सों के अंदर और असल मसले में ज़रब देनी है, आपके पास मसला हल हो जाएगा। अब मसले के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आएगी। समझ गए बात को? अच्छा, ये मसला अभी जो हमने लिखा है इस मसले के अंदर ऑल नहीं है। अब हम एक दूसरी मिसाल पढ़ते हैं जिसके अंदर मसले के अंदर ऑल भी हो जाए और वो मसला तवाफ़ुक़ का हो। वो मसला कौन सा हो भाई? तवाफ़ुक़ का हो। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ फिर उसको दिखते हैं।